चैप्टर 6 में कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? इसने बोला था 6.1। यस सर, 24 6.1 का कौन सा? 24 नंबर। All pairs of consecutive even positive integers, यही क्वेश्चन है, which are larger than 5 such that their sum is less than 25। देखिए ये क्वेश्चन है, find all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5 and their sum is less than 23। देखिए इवन पॉजिटिव इंटीजर्स वो भी कंसेक्यूटिव, हम क्या ले सकते हैं, x एंड x प्लस 2। ठीक है, दोनों ही क्या होने चाहिए, 5 से ग्रेटर होने चाहिए। तो फाइनली मिला क्या, इसका मीनिंग है x ग्रेटर देन 5 और यहां से मिल रहा है x ग्रेटर देन 3। तो कॉमन वैल्यू क्या मिला, x ग्रेटर देन 5। पहले चेक करो इतना बात ठीक है। एंड देयर सम इज लेस देन 23, तो इनका सम कितना हो जाएगा, x plus 2 is less than 23 means 2x less than 21 means x less than 10.5। तो x 10.5 से लेस है, 5 से ग्रेटर है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला कि x लाइज बिटवीन 5 to 10.5। चेक करो यही आ रहा है सर, यही आ रहा है सर। यस सर, यही है। x अगर इवन इंटीजर है, x इज इवन इंटीजर ऐसा हमने एज्यूम किया था, तो x के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, 6, 8, 10। ठीक, x अगर 6, 8, 10 है तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 10, सॉरी 8, 10, 12। सर 8 होगा। हाँ मैं लिख रहा हूँ 8, 10, 12। क्लियर है? यस सर। 24 के बाद कौन सा डाउट है, बोलो भाई। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई बोल रहा था कुछ डाउट है? सर 9 नंबर। सर 9 नंबर। सर उसका नंबर लाइन कैसे करें पता नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3x minus 7 3x minus 7 greater than 2x minus 6। इसको आप लिख सकते हो 3x minus 7 greater than 2x minus 12, और इसको लिख सकते हो 6 minus 11 greater than minus 2x plus x। 2x को इधर ले आओ, so x greater than minus 7 plus 12, और यहाँ से मिला minus 5 greater than minus x। तो x फाइनली मिला ग्रेटर देन 5, और यहां से क्या मिल रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सो 5 लेस देन x। चेक करो तो थोड़ा। सर वो सर पहला वाला समझ नहीं आया सर, तो माइनस ही होना सर, x ग्रेटर देन माइनस ही होना सर। सर पहला वाला x ग्रेटर देन -5 आ रहा है। अच्छा Yes, sir. -12 है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये -12 ये उल्टा लिख दिया गया है, 7 -5 और यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन 5। चेक करो तो थोड़ा, अभी ठीक यस है। सर, इनका कॉमन सॉल्यूशन ले लें क्या सर? हाँ, कॉमन सॉल्यूशन ही लेना है। तो पहले वाले को नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करोगे तो x ग्रेटर देन -5 से ग्रेटर ये हुआ। दूसरे वाले का x ग्रेटर देन 5 ये हुआ। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या मिला जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा वाला है इसके इधर। तो फाइनली अगर नंबर माइनस लाइन फाइव हाँ हाँ सर, -5 कर देने से सर वो +5 वाला भी तो आ जाएगा ना सर, मतलब उसमें कंसीडर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ओके सर। कॉमन सॉल्यूशन हुआ x ग्रेटर देन 5। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये बनाया हमने नंबर लाइन, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 5 को ऐसे सर्कल बना दिया और उसके बाद ये ऐसे, या फिर जैसे शेड करना हो तो शेड कर सकते हैं। ठीक है, सर -5 से लिया तो 5 नहीं आएगा, इसलिए 5 से इंफिनिटी। हाँ ठीक है। दोनों का कॉमन तो दिख रहा है ना, जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वो इसके राइट में है। अभी ठीक है। यस सर। अच्छा, और बोलिए, और किसी को कुछ डाउट है? सर 10 नंबर के ग्राफ में 10 नंबर। नंबर क्या है? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले इक्वेशन में, क्या हुआ? 10x -35 -6x -9 लेस देन आर इक्वल टू 0। और ये हो गया, x को इस साइड लाओगे 47 इधर लाओगे, -6x -2x। तो यहाँ से क्या हुआ? 10x -6x 4x लेस देन आर इक्वल टू 44। और यहाँ से मिला -28 4x, x less than or equal to 11 and x greater than or equal to -7। चेक करो, यही आ रहा है। यस सर। यस अब सर। अब दोनों Yes, का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले सर यही आ रहा है। पहला वाला नंबर लाइन बनाया, x लेस देन 11 मान लीजिए यहाँ है, तो ये सॉल्यूशन हुआ। दूसरा आया ग्रेटर देन -7, ये -7 है, तो ये सॉल्यूशन हुआ। तो अब अगर कॉमन निकालना है तो कॉमन निकालो। कॉमन तो यही इतना हुआ भाई ना, जो पर्पल लाइन के अंदर है, yes यही sir। इतना कॉमन हुआ। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? -7 to 11। ये फाइनल आंसर हो गया। अब नंबर लाइन पे बनाना है तो बना दीजिए। यहाँ आपका 0 है, यहाँ -7 है, इसको इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर लेते हैं। कहाँ तक? 11 तक। बस इसको डार्क कर दीजिए, हो गया। सर हम इसको x बिलोंग्स टू -7, 11 क्लोज्ड इंटरवल लिख सकते हैं। देख सकते हैं, yes sir। वही है, वही है। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। और बोलिए, और किसी को कुछ डाउट है? सर 13 नंबर 13 नंबर 13। अच्छा 13 देखिए।
how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid? मतलब 1125 लीटर ये जो सॉल्यूशन है इसमें एसिड कितना है 45%। ठीक है, अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, वाटर मान लीजिए इसमें ऐड किया गया, इसमें वाटर है, वाटर ऐड किया गया, so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% of acid। ये जो मिक्सचर बनेगा उसमें एसिड जो है 25% से ज्यादा हो और 30% से कम हो। तो क्या है कि जो हमारे पास गिवन डेटा है उसमें क्या है 1125 लीटर 45% सोल्यूशन है। अच्छा, मान लीजिए कि x लीटर हम वाटर ऐड करते हैं, सपोज कीजिए हमने x लीटर वाटर ऐड किया, x लीटर वाटर ऐड किया, तो x लीटर में एसिड कितना है बोलो? 0%। 0%। एसिड इन वाटर इज 0%। ठीक, तो अभी टोटल एसिड कितना हो जाएगा न्यू मिक्सचर में? एसिड इन मिक्सचर बोलो, अरे जितना पहले था उतना ही रहेगा, मतलब 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ x लीटर। चेक करो एसिड इतना हुआ या नहीं मिक्सचर में? यस सर। यस सर। यस सर, यही होगा। अब बोला जा रहा है कि इससे मिक्सचर में जो एसिड का परसेंटेज है, अभी टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बोलो? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो गया सर 1125 प्लस x। सर 1125 प्लस x। अब ये बोल रहा है 1125 प्लस x में जो एसिड होना चाहिए, जो एसिड होना चाहिए वो 25% ऑफ टोटल वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए और 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम से कम होना चाहिए। मतलब जो एसिड अमाउंट है, एसिड अमाउंट कितना है? एसिड अमाउंट तो उतना ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। ये क्या होना चाहिए, जो मिक्सचर बना उसमें एसिड, मतलब 1125 प्लस x में जितना लीटर एसिड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 25% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? 30% से कम होना चाहिए। ठीक है, मीन्स 1125 मान लो पहले 100 लीटर था और बाद में हमने 100 लीटर ही और ऐड कर दिया, तो अब एसिड अमाउंट कितना होना चाहिए 200 लीटर का? 25%, मतलब 50 लीटर से ज्यादा होना चाहिए और 60 लीटर से कम होना चाहिए। बात समझ में आया? यस सर। और एसिड अमाउंट से, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या आ रहा है। बाई 100 सब में करोगे तो कैंसिल हो जाएगा और फिर 5 से डिवाइड भी कर सकते हो। सो 5 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन 9 इंटू 1125 लेस देन 6 इंटू 1125 प्लस एक्स। सॉल्व करो इसको। सर आंसर x ग्रेटर देन 562.5 एंड लेस देन 900 आता है। अच्छा, हेलो, यस यस सर। सर। यस सर। देखिए तो 562.5 से लेकर के 900 ऐसा आंसर आ रहा है। यस सर। किसी को डाउट है बोलो, अभी भी अगर डाउट है तो बोलो। देखो ऐसा था
मान लो तुम्हारे पास 100 लीटर 45% सॉल्यूशन है, तो इसमें एसिड कितना है? 45 लीटर है या नहीं? अब अगर इसमें मान लो हमने 100 लीटर वाटर डाल दिया, 100 लीटर वाटर डाल दिया, तो अब एसिड का परसेंटेज कितना हो जाएगा? बोलो। अरे भाई, पहले जितना एसिड था, पहले कितना एसिड था? 45 लीटर। अभी 100 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो अभी भी एसिड कितना रहेगा? 45 लीटर। तो एसिड का Yes, sir. परसेंटेज पहले था 45, अभी कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा सर, Yes, sir, डाइल्यूशन yes. तो है। हाँ, अगर 100 लीटर वाटर ऐड करोगे तो अब एसिड कितना हो जाएगा? 25%। तो यही पूछ रहे हैं कि कितना वाटर इसमें ऐड कर दें, कितना वाटर ऐड कर दें कि एसिड 25% से ज्यादा हो और 30% से कम हो। बस यही निकालना था। अभी भी डाउट है? No, sir. अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है इसमें? बोलो। बोलो भाई। अच्छा, ठीक है। तो अगर और डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने लीनियर इनइक्वेशन किया, अब इसका डिग्री बढ़ेगा, थोड़ा ज्यादा होगा, कम होगा। तो देखिए, पहले जो बोला जाए उसको लिख लीजिएगा, बाद में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। For px by qx, where p and q are polynomial in x, greater than or equal to 0, greater than 0, less than or equal to 0, less than 0, where px and qx are polynomial in x. Where px and qx are polynomial in x. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले देखिए, हम ऐसे पॉइंट्स पता करते हैं, फाइंड द पॉइंट्स where px is 0 and qx is 0। कि जो दो पॉलिनोमियल लिए गए हैं वो दोनों जीरो कहाँ पे हैं वो पता करते हैं। ठीक है। इफ px equal to 0, qx equal to 0 implies that x equal to alpha 1, alpha 2, dot 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 alpha n। अगर ऐसा है देन क्या करेंगे? प्लॉट द पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स? यही अल्फा 1, अल्फा 2, सो ऑन अल्फा n ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है एंड check the sign in each interval। ठीक है। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर इसको कैसे करना है और क्यों ऐसा होता है हम बताएं। पहले इतना लिख लीजिए। सर ये क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये प्रोसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है,
नॉन नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है, तो उसको सॉल्व कैसे करें। लिख लिया भाई? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, या ऐसा लिखते हैं कि साइन ऑफ एनी एक्सप्रेशन may change at points where numerator is 0 or denominator is 0। किसी भी एक्सप्रेशन का साइन कहाँ चेंज हो सकता है, जहां पे उसका न्यूमरेटर 0 हो या डिनोमिनेटर 0 हो। क्यों ऐसा, देखिए सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि y इक्वल टू x माइनस 2। तो x माइनस 2 का साइन अगर चेक करना है कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो ये तो पता चल रहा है कि 2 से ग्रेटर वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होगा, और 2 से लेस वैल्यू के लिए नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि y greater than 0 if x is greater than 2 and y less than 0 if x is less than 2। ऐसा लिख पाएंगे या नहीं? यस सर। लिख देंगे। यस सर। सिमिलरली अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए कि y is 1 by x minus 2, तो यहाँ क्या लिखोगे? अरे भाई यहाँ भी हम वही लिखेंगे कि y पॉजिटिव कब होगा, जब x 2 से बड़ा होगा। So y greater than 0 if x is greater than 2, if x is greater than 2, and y less than 0 if x is less than। ठीक है, यहाँ भी वही बात है कि y पॉजिटिव होगा अगर x 2 से बड़ा होगा, और y नेगेटिव होगा अगर x 2 से छोटा होगा। सर थोड़ा टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा खाली ऊपर कर देंगे, लिख दूंगा। हाँ देखिए, लिखिए थैंक यू सर। हो गया? यस सर। ठीक है, तो देखिए अब हमने आपको ये बताया कि y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अगर हम लेते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो अगर x 2 से बड़ा है तो y क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और अगर x 2 से छोटा है तो y क्या होगा, लेस देन 0। सिमिलरली अगर हम लेते हैं कि y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे देखो अगर 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 2 से लेस वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब क्या है, इसको डिसाइड कौन कर रहा है,
किसी भी एक्सप्रेशन का साइन डिसाइड कौन कर रहा है, जहां पे वो जीरो हो या फिर उसका डिनोमिनेटर जीरो हो। बात समझ में आया भाई? कोई भी एक्सप्रेशन sir. का साइन चेंज कहाँ हो सकता है, जहां पे उसका न्यूमरेटर जीरो हो या फिर डिनोमिनेटर जीरो। बात Yes, समझ में आया? Yes, sir. अब इसको कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करना है वो देखिए। मान लीजिए हम क्वेश्चन लिखते हैं कि सॉल्व x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। पहला चीज ये चीज समझते हैं या नहीं कि ग्रेटर देन 0 का मीनिंग होता है पॉजिटिव और लेस देन 0 का मीनिंग होता है नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 बहुत सिंपल सा बात बोला जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव। और लेस देन 0 का मीनिंग क्या है? नेगेटिव। बहुत छोटा बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी टाइम पे आप भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता, मालूम नहीं। तो हमको चेक करना है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कब पॉजिटिव है, कब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले इसको जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम इसको लिखते हैं कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और इसको हम जीरो करते हैं, तो x का वैल्यू क्या मिलता है? 1 एंड 2। यस सर। Yes. 1 एंड 2 अगर मिलता है तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये रहा 1, ये रहा 2। अब यहां से नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट क्या है? ग्रेटर देन 2। दूसरा पार्ट क्या है? बिटवीन 1 एंड 2। एंड थर्ड पार्ट लेस देन 1। नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. अब अगर 2 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ध्यान देना 2 से ग्रेटर वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं लाइक 3 पुट करते हैं, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 2 रिजल्ट क्या हुआ? पॉजिटिव सर। Positive. पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव होगा अगर पॉजिटिव आया तो यहाँ लिख दो प्लस साइन, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है। 1 और 2 के बीच में Negative आएगा. 1.5 Negative पुट आएगा। कर लीजिए, नेगेटिव आ रहा है। 1 से लेस 0 पुट कर लीजिए, पॉजिटिव आ रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ है? अरे भाई 2 से राइट में पॉजिटिव है और 1 के लेफ्ट में पॉजिटिव है। तो सर सोल्यूशन क्या लिखोगे? लेकर 1 तक और सर यूनियन लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। बात समझ में आया? Yes. सर इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं क्या? हाँ, इसी को वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ऐसे बताया जा रहा है, आगे आपको प्रॉपर तरीका बता दिया जाएगा 3-4 क्वेश्चंस के बाद कि एक्चुअली में करना कैसे है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल वैल्यू पुट करके ही इंटरवल निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया गया कि सॉल्व x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इस लेस देन आर इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है? आइदर लेस देन 0 आर इक्वल टू 0, मतलब दोनों ही हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले लेस देन 0 सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 0 तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख लें कि y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, y इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या है भाई? अगर हम इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा? और x 0, 3 और 4 आएगा.
0, 3 एंड Yes, 4, sir. 0, 3 एंड 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो ये रहा 0, ये रहा 3 और ये रहा 4 और ये। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। अगर हम 4 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव आ रहा है। बिटवीन 3 एंड 4 पुट करने से नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो लेस देन 0, इक्वलिटी तो हम बाद में देख लेंगे। लेस देन 0 का सोल्यूशन क्या है? सर एक तो माइनस इंफिनिटी y से लेस 0 देन और एक 0, 3 से 4। इसका सोल्यूशन है x लेस देन 0 एंड x बिटवीन 3 एंड 4। x less than 0 and x between 3 and 4. अब y इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 0, 3 एंड 4। तो आप क्या कीजिए कि इसी फाइनल सोल्यूशन में 0, 3, 4 पे इक्वलिटी लगा दीजिए। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? x लेस देन r इक्वल टू 0 एंड 3 to 4। चेक करो, बात क्लियर है? सर Yes. और एक बार समझा देंगे। और एक बार देखिए, लेस देन 0 का मीनिंग क्या है? नेगेटिव। हमको क्या ढूंढना है? हमको पता करना है कि ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये कब नेगेटिव है। हमने क्या किया, सिंपल, कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो वो बीच में 0 जरूर होगा। ठीक है, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन का साइन चेंज कब होगा? जब उसका वैल्यू 0 हो या फिर डिनोमिनेटर 0 हो। तो डिनोमिनेटर तो अभी यहाँ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको 0 किया और 0 करने से पॉइंट्स क्या मिले? 0, 3 एंड 4। हमने नंबर लाइन पे पॉइंट बनाया, 0 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया। अब ये नंबर लाइन पे पॉइंट बनाने के बाद साइन डिसाइड करते हैं। कैसे? 4 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पुट कर, लाइक 5। तो 5 पुट करने से रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। चेक करो पहले। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू लाइक 3.5 पुट करोगे तो आपको नेगेटिव आएगा। ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये साइन जब डिसाइड हो गया तो अब किसके लिए सॉल्व कर रहे थे? लेस देन 0। लेस देन 0 का मीनिंग क्या है भाई? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है देख लेते हैं। एक तो ये पार्ट नेगेटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो नेगेटिव का सोल्यूशन क्या हुआ? x लेस देन 0 एंड x बिटवीन 3 एंड 4। इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या मिला? 0, 3 एंड 4। तो हमने क्या किया कि 0 पे इक्वलिटी लगा दिया, 3 पे इक्वलिटी लगा दिया, 4 पे इक्वलिटी लगा दिया और ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, सर ये कोई पैटर्न है क्या? प्लस फिर माइनस फिर प्लस? हाँ ये ऐसा आ रहा है। पैटर्न है, लेकिन अभी आप थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद एक्चुअली में ये क्यों होता है और क्या पैटर्न है वो बता दिया जाएगा, है ना? ओके सर। तो ये पैटर्न है, बिल्कुल है। अब जैसे सर वो मान आई लीजिए, थिंक पावर और हाँ इवन। पावर ही डिसाइड करेगा। देखिए, अब अगर मान लीजिए कि हम इसको ऐसा लिखते हैं कि सॉल्व x इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन को अब चेंज कर दिया गया। अब x माइनस 3 पे पावर इवन लगा दिया गया। तो अब अगर हम नंबर लाइन पे बनाएंगे इन पॉइंट्स को तो पॉइंट क्या क्या मिलेंगे? पॉइंट तो भाई वही मिलेंगे, 0, 3 एंड 4। तो अब अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो 4 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पुट करो। चलो हमने y लिख लिया, x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। अगर 4 से ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे तो साइन पॉजिटिव आ रहा है या नहीं? पॉजिटिव आ रहा है सर।
बिटवीन 3 एंड Yes. 4 अगर हम पुट करते हैं लाइक 3.5, तब क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। अगर 0 और 3 के बीच में पुट कर रहे हैं तब भी नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। क्या पता चला कि अगर x माइनस 3 का पावर 1 था, x माइनस 3 का पावर 1 था, तो लेफ्ट में साइन क्या हो गया था? चेंज हो गया था। Yes. लेकिन जब पावर 2 हुआ तो लेफ्ट में साइन चेंज नहीं हुआ। यहां तक तो सेम पैटर्न है, देखो, प्लस माइनस, उसके बाद क्या हुआ? माइनस प्लस। मतलब कि जहां पे पावर 2 हुआ तो साइन चेंज नहीं हुआ लेफ्ट में, और जहां पे पावर 1 है वहां पे साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो साइन चेंज हम धीरे धीरे समझते हैं। अभी फिलहाल सोल्यूशन लिखते हैं। इसका ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन, चलो इक्वलिटी भी लगा लो। इसका ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन क्या आएगा? y ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन क्या आएगा? बोलो। अरे भाई, ग्रेटर देन Sir, x smaller Positive. than equal to 0. आंसर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 4, बट y इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 0, 3 एंड 4। तो क्या करना है? 0, 3, 4 को इसमें इंक्लूड करना है। तो 0 को इंक्लूड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ इंक्लूड कर दिया। ग्रेटर देन 4 को इंक्लूड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बच गया तो लिख देंगे एंड x इक्वल टू 3। बात समझ में आया? क्योंकि अब 3 को तो यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते, सोल्यूशन तो इतना ही था। सोल्यूशन कितना था? x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 4। इसमें सर 3 ये कैसे? x इक्वल टू 3 क्यों आया? क्योंकि x इक्वल टू 3 पर भी ये 0 है। हमको किसके लिए सोल्यूशन चाहिए था? ग्रेटर देन r इक्वल टू, ग्रेटर देन r इक्वल टू। सर आप तो समझ आ गया? समझ में आ गया। अच्छा, तो सर, देखिए, हाँ, अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है लास्ट 2 स्टेप में। लास्ट 2 स्टेप में। तो देखो, ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज आप नहीं समझ रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 का मीनिंग होता है पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मीनिंग होता है पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव होता है तो ये सोल्यूशन पॉजिटिव कहाँ है? किस इंटरवल में पॉजिटिव है? जब 4 से बड़ा हो या फिर 0 से छोटा हो। ठीक, तो 4 से बड़ा उसको हमने क्या लिख दिया? x ग्रेटर देन 4। 0 से छोटा उसको क्या लिख दिया? x लेस देन 0। ये तो इस पार्ट का सोल्यूशन। देखो, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इसका भी मीनिंग जान लो, y ग्रेटर देन, खाली पढ़ते नहीं है इसको ऐसा, इसको ऐसा समझते भी हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब क्या है? चलो मैं इसे लिख देता हूं, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। मतलब ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ये इसका मीनिंग है। तो अब अगर ये लिखा हुआ है दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है कि या तो ये ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मीनिंग होता है पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन क्या आया कि x 4 के राइट में हो या फिर 0 के लेफ्ट में हो, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या आया? 0, 3, 4। मतलब 0, 3, 4 और इसका दोनों का यूनियन लिखना है, दोनों का यूनियन लिखना है। तो 0 को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया तो इक्वलिटी लगा दिया, 4 को यहाँ इंक्लूड कर दिया तो इक्वलिटी लगा दिया, लेकिन ये बच गया, इसको तो कहीं 3 आया नहीं हमारे सॉल्यूशन में, इसलिए इसको अलग से लिख दिया एंड x इक्वल टू 3। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और फिर से यही क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा 10 क्वेश्चन करने से बेटर है एक ही क्वेश्चन को अलग अलग कर लीजिए। देखिए, चलिए मान लीजिए कि हम इसको अब ऐसा लिखते हैं, सॉल्व x इंटू एक्स सर एक माइनस, डाउट है सर। हाँ बोलो। सर वो जो पिछले क्वेश्चन को हम मतलब सेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तब कैसे लिखा जाएगा अगर 3 ऐसे अलग से आएगा? इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू 0
यूनियन P यूनियन 4 to infinity ऐसे। ओके सर। अब हमने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, अब यहाँ पे क्यूब कर दिया और फिर से वही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि साइन कैसे चेंज होता है। तो अब अगर आप साइन चेंज करने के लिए बनाओगे, नंबर लाइन बना करके चेक करोगे, तो देखो नंबर लाइन बनाया हमने और वही पॉइंट्स फिर से आ रहे हैं 0, 3, 4। थोड़ा 2-3 बार आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं पुट करेंगे तो ऐसे ही सर हवा ये में तो रहेगा। वो पहले जैसा आ रहा है जब x हाँ, माइनस 3 का पहले पावर 1 जैसा था। आएगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए 4 से ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे पॉजिटिव, बिटवीन 3 and 4 नेगेटिव, 0 से 3 पॉजिटिव एंड लेस देन 0 नेगेटिव। तो अब क्या पता चला, 3 क्वेश्चन देखने के बाद ये पता चला कि जिस नंबर पे जिसको 0 करने से हमको पॉइंट मिला है, अगर उस पे पावर इवन है तो लेफ्ट में साइन चेंज नहीं होगा, और अगर पावर ऑड है तो लेफ्ट में साइन चेंज हो जाएगा। देखिए हमको 4 कहां से मिला था, 4 कहां से मिला था, इसको 0 करने से x माइनस 4 पे पावर क्या है, ऑड है, तो 4 के लेफ्ट में साइन चेंज हो गया। 3 किसको 0 करने से मिला था, इसको 0 करने से, अगर हम इस पे पावर देखते हैं ऑड है, साइन चेंज हो गया। 0 इसको 0 करने से मिला था, पावर क्या है, 1 है, ऑड है, साइन चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था, 4 इसको 0 करने से मिला था, पावर क्या है, ऑड है, लेफ्ट में साइन चेंज हो गया। 3 पे पावर क्या है, इवन है, लेफ्ट में साइन चेंज नहीं हुआ। तो अगर पावर इवन रहेगा तो लेफ्ट में साइन चेंज नहीं होगा, और पावर ऑड रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया। तो अब आपको हर बार वैल्यू पुट देखने का जरूरत नहीं है, केवल राइट मोस्ट वैल्यू आप डिसाइड कर दीजिए। राइट मोस्ट अगर पता चल गया तो आप साइन डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इस एक्सप्रेशन का राइट मोस्ट का मतलब एक्सट्रीम राइट, आप भूल जाओ ये सब, ये प्लस माइनस ये सब भूल जाओ, ठीक है। 4 के राइट वाला वैल्यू डिसाइड करो, लाइक 5 पुट करोगे तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव लिख दो। अब पावर चेक करो, 4 यहां से आया, यहाँ पावर क्या है, 1 है, ऑड है, तो लेफ्ट में साइन चेंज कर देंगे। 3 कहां से आया, यहां से आया, यहाँ पावर क्या है, ऑड है, लेफ्ट में साइन चेंज कर देंगे। 0 कहां से आया, इसको 0 करने से आया, यहाँ पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज कर देंगे। तो साइन कैसे डिसाइड करना है ये समझ में आया। यस सर। अब सॉल्यूशन क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0। तो y ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन क्या है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 कब है, ग्रेटर देन 0 मींस ये पॉजिटिव कब है, पॉजिटिव कब है, 4 के राइट में और 0 और 3 के बीच में। तो चेक करो पहले, y ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन ये ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। और y इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 0, 3 एंड 4। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, दोनों का यूनियन लिखना है। लिख देंगे। हाँ, तो इसको लिखेंगे फाइनल सॉल्यूशन 0 to 3, दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, एंड x ग्रेटर देन 4 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। चेक करो, इतना बात समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसको x बिलोंग्स टू हाँ क्लोज ब्रैकेट प्रॉब्लम 0 नहीं, to 3 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 4 प्रॉब्लम नहीं है, वो इन्फिनिटी ऐसा भी लिख ओपन सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। ओके सर। तो दोनों ही लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x²
minus x minus 42 less than 0. x square minus x minus 42 less than or equal to 0. थोड़ा आप अपने से फैक्टर कीजिए और फैक्टर करके एक बार अपने से नंबर लाइन पे सॉल्व करके अपना आंसर अपने पास रखिए, ठीक है? फिर हम बताएंगे, फिर चेक कीजिए आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है? सर हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया तो बहुत अच्छे, हो गया सर। हो गया, वेरी Yes, गुड। sir. देखिए सबसे पहले आपने इसका फैक्टर किया, फैक्टर क्या आया? सर -6 और 7 सर। 7 आया सर। x minus 7 x plus 6 less than or equal to 0. तो अगर हम इसको 0 करेंगे तो पॉइंट क्या मिला? -6 and 7. हमको क्या चेक करना है? हमारा y क्या है? y है x minus 7 into x plus 6, इसी का साइन चेक करना है। तो 7 के राइट में कोई वैल्यू 8 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। 7 पे पावर क्या है? ऑड है, लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। -6 यहां से मिला था, इसको 0 करने से -6 पे पावर क्या है? ऑड है, चेंज हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए था? सॉल्यूशन क्या चाहिए था? सॉल्यूशन चाहिए था y लेस देन 0, y लेस देन 0 और y इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, y लेस देन 0 का सॉल्यूशन क्या है? -6 to 7, x -6 to 7, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -6 and 7, दोनों को कंबाइन करना है तो क्या लिख दिया जाए? -6 to 7। चेक करो, किसी को डाउट है? नो सर, वही आया सर। नो सर, यही है सर। सर यही आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, यही आ रहा है तो ठीक है। अगर किसी को अभी भी इसमें कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए भाई। कैसे साइन डिसाइड करना है ये आपको बता दिया गया कि आप पावर चेक कीजिए और उसके बाद पावर से ही पता चल जाएगा, केवल राइट मोस्ट का साइन डिसाइड करना है, ठीक है? यस सर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। सॉल्व x minus 3 by x plus 1 greater than 0। इसको सॉल्व करना है। x minus 3 by x plus 1 greater than 0। तो देखो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अब दोनों आ गए। न्यूमरेटर इक्वल टू 0, क्या मतलब है? x इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -1। चेक करो भाई, ऐसा आया? यस सर, यही आ रहा है। अब इसको -1 और 3 पे ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद हमको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो अब हमारा y क्या है जिसका साइन हमको चेक करना है? वो क्या है? वो है x minus 3 by x plus 1। अब मान लो इसमें 3 से ग्रेटर वैल्यू कोई पुट करते हैं, लाइक 4 पुट करने से साइन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। 3 कहाँ से मिला था? 3 यहाँ से मिला था। यहाँ पावर क्या है? 1 है, ऑड है, तो लेफ्ट में साइन चेंज हो जाएगा। -1 कहाँ से मिला था?
इसको 0 करके और इस पे पावर क्या है, ऑड है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑड मीन्स चेंज, इवन मीन्स नो चेंज, बिल्कुल वही रहेगा जो राइट में है। तो अब क्या चाहिए, हमको ढूंढना है, हमको पता करना है कि ये वाला वैल्यू कब पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है भाई, 3 के राइट में और -1 के लेफ्ट में। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 3। चेक करो भाई। यस यस सर। यस सर, यही आ रहा है। अच्छा ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? हमने सिर्फ 2 बातें बताया है। पहला, एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है, एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 करो, फिर जिन पॉइंट्स पे 0 है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो और साइन चेक कर लो। ठीक है, साइन कैसे डिसाइड करना है, अगर पावर ऑड है तो लेफ्ट में साइन चेंज कर देंगे, पावर इवन है साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये छोटा छोटा 2-3 बात है, आपको याद रखना है, याद रखेंगे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, सॉल्व x³ - x बाई, बल्कि x³ - 3x बाई x - 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। चलो हम क्यूब हटा के स्क्वायर कर देते हैं, इजी रहे अभी। नहीं सर, कर लेंगे सर। नहीं ठीक है, बाकी लोग भी भाई, कुछ लोगों ने पहली बार देखा है। x² - 3x बाई x - 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। पहले फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद न्यूमरेटर 0 करो, डिनोमिनेटर 0 करो, फिर उसके बाद अपने आप ये होने लगेगा। सर हो गया। अच्छा सर ठीक आ है, गए सर। हो गया सर। हो गया। न्यूमरेटर कब 0 है, न्यूमरेटर इक्वल टू 0 मीन्स x is 0 and 3, डिनोमिनेटर 0 मीन्स x is 2। ब्रेक कर दो नंबर लाइन पे, तो सर डन सर, सर डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। 0, 2 और 3। अब 3 के राइट में कोई वैल्यू 4 पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है, 3 पे पावर क्या है, ऑड है, चेंज कर दिया। 2 पे पावर इवन है, नो चेंज। 0 पे पावर क्या है, ऑड है, चेंज हो गया। तो आंसर क्या लिखोगे, x क्या लिखोगे बोलो। सर सर माइनस x इंफिनिटी टू 0 और हाँ 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी। हाँ, x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 3। तो y ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन आया x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 3। बात कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो ठीक है भाई, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। और असाइनमेंट इसका हो सकता है मैं भेज दूंगा शाम तक, अगर मिल जाएगा हमको, है ना। तो असाइनमेंट भेज दूंगा, कुछ क्वेश्चन आप कीजिए, वैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप ट्राई करते रहना। थोड़ा सर आपका इसका असाइनमेंट का कितना तक करना है सर? एनसीईआरटी एक्सरसाइज कुछ करेंगे क्या? हाँ, सर ये वाला चैप्टर का एनसीईआरटी का असाइनमेंट कुछ करेंगे क्या? सीआरटी तो हो गया, अब उसमें कुछ नहीं है। सर वो ग्राफ सर? ग्राफ बाद में, ग्राफ स्ट्रेट लाइन के बाद बताया जाएगा आपको, है ना, ठीक है सर। क्योंकि उसके लिए ओके सर। स्ट्रेट लाइन असाइनमेंट का थोड़ा। कहाँ तक ट्राई करेंगे सर? असाइनमेंट आप जितना मॉडुलस वाला छोड़ के आप ट्राई करना, है ना। ओके सर। तो हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा इतना तो जरूर कीजिएगा, असाइनमेंट जब देंगे। +12 greater than or equal to 0,
x square minus x plus 1 less than 0. Plus 15 less than or equal to 0. X cube minus 1 greater than 0. Minus 2 into x square less than or equal to 0. तो ये थोड़ा कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आप ट्राई करना है ना, और बाकी असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस होंगे उनको ट्राई करना। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है?